10 नवंबर 2025, दिल्ली का दिल, ऐतिहासिक लाल किला, और फिर एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देखिए, इस हमले ने न सिर्फ कई जानें ली, बल्कि हमारी सुरक्षा पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं परत दर परत। ये शब्द, ये उस दिन के सदमे को बिल्कुल साफ बयान करते हैं। सोचिए, एक बिल्कुल आम सी शाम थी, लोग काम से घर लौट रहे थे और तभी अचानक सब कुछ बदल गया। वो जो एक सुरक्षा का एहसास था ना, वो बस कुछ ही सेकंड में धुएं में उड़ गया। तो चलिए सबसे पहले उस शाम की घड़ी में वापस चलते हैं जब इस धमाके ने देश की राजधानी को सचमुच दहला दिया था। अब देखिए, ये जगह बहुत अहम थी। एक तरफ लाल किला, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, और ठीक उससे सटा हुआ मेट्रो स्टेशन, जहां हर रोज हजारों लाखों लोगों की आवाजाही होती है। मतलब हमलावरों ने जानबूझकर एक ऐसी जगह को चुना था जहां ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस शाम हुआ क्या था? ये सब कुछ हुआ कैसे? सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। दोपहर के बाद एक कार वहां लाकर खड़ी कर दी जाती है, और फिर शाम के करीब 6:45 बजे, मतलब बिल्कुल पीक रश आवर, जब दफ्तरों की छुट्टी होती है, उसी कार में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। और फिर देखते ही देखते पूरा इलाका चीख पुकार और धुएं से भर गया। शुरुआती रिपोर्ट्स में जो आंकड़ा सामने आया वो था 13 लोगों ने इस धमाके में अपनी जान गंवा दी। 13 जिंदगियां जो उस शाम अपने घर नहीं लौट पाईं, और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो परिवार हैं, वो जिंदगियां हैं जो इस एक हमले की वजह से हमेशा के लिए बदल गईं। अब इतने बड़े और भयानक हमले के बाद जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही था कि इसके पीछे आखिर है कौन, और यहीं से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की भूमिका शुरू होती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फौरन UAPA के तहत केस दर्ज किया। अब ये एक बहुत ही सख्त एंटी टेरर कानून है। इसके तहत जांच एजेंसियों को काफ़ी अधिकार मिल जाते हैं और जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसका लगना ही अपने आप में ये बता रहा था कि अधिकारी इसे एक सोचा समझा सुनियोजित आतंकी हमला मानकर चल रहे थे। तो NIA की शुरुआती जांच में कुछ बहुत अहम बातें सामने आईं। पहली तो ये कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक बम धमाका था, और दूसरी कि उस कार को चलाने वाले संदिग्ध की पहचान भी हो गई, उमर मोहम्मद, जो अब पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। और जांच का दायरा तब और भी बढ़ गया जब पता चला कि इस कार के तार फरीदाबाद में एक्टिव एक टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। जैसे ही ये कनेक्शन सामने आया, कई गिरफ्तारियां भी हुईं और एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश होना शुरू हो गया। देखिए, जांच और सबूत तो अपनी जगह हैं, लेकिन उस मंजर को सबसे बेहतर वही बता सकता है जिसने उसे अपनी आंखों से देखा हो। एक चश्मदीद के ये शब्द उस खौफ को बयां करते हैं जो वहां मौजूद हर एक इंसान ने उस वक्त महसूस किया होगा। और जो बात चश्मदीदों ने बताई, उसकी पुष्टि CCTV फुटेज ने भी कर दी। फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि कैसे धमाके के बाद आग की बड़ी बड़ी लपटें उठीं और लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर बस भाग रहे थे। अब जरा बात करते हैं इस हमले के असर की, और उन लोगों की जिनकी दुनिया इस एक धमाके ने हमेशा के लिए उजाड़ दी। वो सिर्फ एक कार नहीं थी, वो एक चलता फिरता बम थी जिसने ना जाने कितने सपनों को, कितने परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। कोई अपने परिवार का इकलौता सहारा था, तो कोई दिल्ली में अपना भविष्य बनाने आया था। सब कुछ बस एक झटके में खत्म हो गया। इस हमले का असर फौरन दिखने लगा था। दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी हो गया। लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा। इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों ने भारत आने वाले अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी तक जारी कर दी। सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। इस हमले को एक भीषण आतंकवादी कांड करार दिया गया। पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैबिनेट में 2 मिनट का मौन रखा गया और उनके परिवारों को हर संभव मदद और मुआवजे का भरोसा भी दिलाया गया। यह हमला अपने पीछे सिर्फ दुख और तबाही ही नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ गया है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक और आतंकी हमला था, या फिर ये हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है? लाल किले जैसी सुरक्षित जगह पर हुआ ये हमला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वाकई तैयार हैं? न्याय की उम्मीद के साथ ये सवाल आज भी हम सबके सामने खड़ा है।